इंटीरियर डिज़ाइन के टिप्स की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंदिर का डेकोर और बहुत अनूठे अच्छे वास्तु टिप्स जो कि सबको अपने मंदिर में फॉलो करने ही चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्ट तो लगती नहीं है मेरे टिप्स में। ये आपने वीडियोस देख के अभी तक जान ही लिया होगा। तो जो आपने अभी देखा था वो मेरा मंदिर था पहले, जो अभी तक डेकोर उसका था। वो भी जब मैंने डेकोर किया था तो वो आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। तो अब मैंने उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया है डेकोर को, और अब कैसे कर दिया है और क्या किया है तो ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप करें, क्योंकि बहुत अच्छे वास्तु टिप्स हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो ये है एक झलकी मेरे मंदिर की, जो कि अब है इसका डेकोर, और इसको कैसे अचीव किया है ये आपको दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मंदिर को पूरा खाली करके और इसको मैंने एक बार फिर से पेंट करवा लिया है। कमल का फूल बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमल के फूल की एक बेल ऐसी पेंट कर ली थी। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये आप चेक करिएगा। बहुत इजीली बन जाता है और इससे एक बड़ा अच्छा सा लुक आ गया मंदिर का। अब मंदिर में बंधनवार लगाना था, तो पहले तो मैं जैसे आपने वीडियो में देखा, मैं आर्टिफिशियल फूल का लगा लेती थी लड़ियाँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ चेंज करने की सोची। तो ये जो बीडिंग वाला जो ये होता है, बीडिंग इलेक्ट्रिकल वायर के लिए जो बीडिंग होती है, तो इससे मैंने ये एक बंधनवार बना लिया। ये विस्टीरिया के फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल हैं ये भी, और इनको ग्लू गन से पेस्ट करके, और देखिए आप कितना आसानी से कितना खूबसूरत सा बन गया है ये। और एक अच्छा फिनिश लुक लाने के लिए इसी में से मैंने कुछ ये फ्लावर्स निकाल के और इनको भी पेस्ट कर लिया ग्लू गन से ही। तो जो डंडियाँ दिख रही थी वो भी छुप गई और एक बड़ा खूबसूरत सा लुक आ गया। ये देखिए बहुत आसान है ये बनाना और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। और इसको टांगने के लिए ग्रीन कलर का रिबन मैंने ले लिया, और मेरे पास ये हुक पहले के ही लगे हुए थे। ये कमांड हुक बड़े अच्छे होते हैं, ये लगे थे, इसी में मैंने लगा दिया। बहुत ही कम मेहनत और कम खर्चे से हमारा ये मंदिर का इतना खूबसूरत सा द्वार तैयार हो गया कि बहुत ही खूबसूरत सा लगा ये। अच्छा, जब हम लोग घर बनवाते हैं तब तो ये होता है कि एक्सपर्ट से राय लेके ही सब करवाते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। मंदिर, स्पेशली मंदिर और बाथरूम और किचन, ये तीन की पोजीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वास्तु में, तो ये तो ध्यान रखते ही हैं। लेकिन अगर फ्लैट परचेज करो तो फ्लैट में तो हमें वही मिलता है जो बिल्डर ने बनाया होता है, तो कई बार वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं भी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये भी कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है आपका मंदिर तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मेरे अपने फ्लैट में मंदिर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैंने उसको कैसे चेंज कर लिया है ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये ईस्ट डायरेक्शन की वॉल है ये, इसके सामने मेरा मंदिर रखा हुआ है, और इसके पीछे जो है वो एक वॉशरूम है ये। तो ये कॉमन वॉल है, तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि ये जो मंदिर और इसके बीच की में है, यहाँ पे हम मिरर रख दे सकते हैं। तो मिरर ऐसे रखेंगे कि दो मिरर का रिफ्लेक्टिव साइड बाहर रहेगी, और दोनों को ऐसे चिपका के हम मंदिर और बाथरूम के बीच वाली जो वॉल है वहाँ पे रख देंगे। तो मंदिर और बाथरूम की कॉमन वॉल का जो वास्तु दोष होता है वो इससे मिट जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो कि नहीं होना चाहिए। मंदिर में कभी भी हेवी फर्नीचर या हेवी आइटम नहीं रखने चाहिए। तो अब मंदिर में सामान तो रखना ही होता है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए मेरा टिप फॉलो करें। बजाय लकड़ी के आप हैवी फर्नीचर रखें, आप कांच की ऐसे शेल्फ लगवा लीजिए, तो कॉर्नर में लगवा दीजिए या ऐसे साइड में ऐसे लगवा लीजिए, तो ये हैवी भी नहीं रहती हैं और इसमें सामान भी आ जाता है काफ़ी। अच्छा, भगवान की मूर्ति तो या फोटो तो सब रखते ही है मंदिर में, लेकिन किस डायरेक्शन में कौन से भगवान की मूर्ति या फोटो रखनी है तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए कहाँ क्या, किस डायरेक्शन में क्या रखने से क्या फ़ायदा मिलता है। अब जैसे सबको पता है कि मंदिर ऐसे रखना चाहिए कि ईशान कोण में बैठने वाले का मुंह आए, लेकिन ये मेरे घर में ये कोने में पड़ता है, तो अगर मैं ऐसे तिरछा मंदिर रखती तो ये
बैठने में फिर दिक्कत होती पूजा करने में, इसलिए मैंने इसको ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है। मंदिर के लिए पूर्व दिशा भी अच्छी रहती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में ये मंदिर हो गया। अब ये इधर हो गई ये साउथ वॉल, दक्षिण की वॉल। तो दक्षिण की वॉल में ये हनुमान जी की ऐसे जो पर्वत लिए वाली होती है फ़ोटो, ये लगाना चाहिए। तो साउथ इससे हैवी हो जाता है और घर की सुरक्षा होती है और एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। धन के देवता है कुबेर जी, और धन तो सबको चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो पूरा वास्तु जो है वो इसी पे ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि धन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए। तो कुबेर जी को अपने मंदिर में कहाँ रखें, वो नेक्स्ट स्टेप में। कुबेर जी की दिशा होती है नॉर्थ, उत्तर दिशा में इनको रखना चाहिए। लेकिन केवल कुबेर जी की फ़ोटो नहीं लगानी है, इसके साथ आप एक जो आपकी करेंसी का सबसे बड़ा नोट है वो इसमें लगाइए। और इसका फ्रेम सिल्वर रखिए या गोल्डन रखिए, ब्लैक या ब्राउन फ्रेम में मत लगाइए कभी भी। धन तो आ गया, लेकिन धन के साथ स्वास्थ्य अच्छा रहना भी बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य के देवता है धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी की फ़ोटो भी आप एक फ्रेम करा के और ईशान कोण में रखिए। अब देखिए, जैसे मेरा ये ईशान कोण कोने में आता है, तो मैंने ये इसको ऐसे कोने में करके रखा हुआ है। तो स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी, ईशान कोण। विष्णु भगवान का स्वरूप लक्ष्मी जी के साथ में आपको लगाना चाहिए पश्चिम दिशा में। तो ये शेष शैया पर लेटे हुए ये विष्णु भगवान की फ़ोटो आपको लगानी है मंदिर में पश्चिम दिशा में। आपके मंदिर में मोर पंख का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर के चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में आप मोर पंख एक एक ज़रूर रखिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। उसमें से एक है गाय बछड़ा की मूर्ति, इससे घर में बहुत बरकत रहती है। और एक शंख बजाने वाला हो तो बहुत ही अच्छा है, और बजाने वाला नहीं है तो आप ऐसे पीतल का शंख भी रख सकते हैं। और एक बांसुरी ज़रूर होनी चाहिए, और गंगा जल। ये 4 चीज़ें आपके मंदिर में और ज़रूर होनी चाहिए। और धार्मिक पुस्तकें जैसे चालीसा या रामायण वगैरह जो आप पढ़ते हैं, वो भी कायदे से लगी होनी चाहिए। खुद हम लोग सच संवर के रहते हैं, अपना सामान सब अच्छी तरह से रखते हैं, तो भगवान के कपड़े जेवर भी तो अच्छे से ही रखना चाहिए ना, सुंदर जगह। अब जाड़े ख़त्म हो गए हैं, तो ये लड्डू गोपाल के रजाई गद्दे और गर्म कपड़े वगैरह के लिए ये मैंने बॉक्स एक ले लिया। तो ये जैसे अपना नहीं होता था पुराने ज़माने में, बड़े ट्रंक होते थे जिसमें रज़ाई गद्दे रखे जाते थे, तो कुछ ये उसी लुक वाला था। तो मैंने इसको रज़ाई गद्दे का कर दिया भगवान जी का ट्रंक, और इसको नीचे रख दिया। इसी तरह से ये एक और बॉक्स था मेरे पास, तो इसको मैंने सोचा भगवान जी के कपड़े, जो लड्डू गोपाल के कपड़े रोज़ बदलने के होते हैं, उसके लिए कर लें। तो इसको मैंने डेकोरेट करने के लिए ग्लू गन से, ये एक मेटेलिक लेस जैसी थी मेरे पास, वो मैंने इसमें लगा दी। और इसको लगाते समय बस थोड़ा सा ध्यान ये रखा कि एक ही डायरेक्शन में आए फूल, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बेल जा रही है। तो इस तरह से लगाते हुए इसको चिपका लिया ग्लू गन से, और ये नॉब की जगह ये फ्लावर लगा दिया। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा मेरा लड्डू गोपाल के वस्त्र का ट्रंक तैयार हो गया। और इसमें मैंने ये रख दिए कपड़े, और लड्डू गोपाल के जेवर और बांसुरी जो एक्स्ट्रा है मेरे पास, वो सब रखने के लिए मैंने ये एक मेटेलिक बॉक्स जैसा था खूबसूरत सा, तो इसमें मैंने ये रख दिया। और इन सब को भी मैंने बेतरतीब रखने के बजाय जो कांच के शेल्फ लगाए हैं वहाँ पे रख दिया। पूरा मंदिर सज संवर गया। तो अब बात आती है पूजा की। तो पूजा के लिए या तो ज़मीन पे आप नमदा बिछा के करिए, और या तो इस लकड़ी का स्टूल रख के उसके ऊपर गद्दी रख के करिए। कभी भी लोहे की कुर्सी पे या डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ के पूजा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से जैसे अर्थिंग होती है ना, तो सारी जो एनर्जी है वो अर्थ में चली जाती है, आपको फल नहीं मिलता पूजा का। तो इन सारे वास्तु टिप्स और सबको फॉलो करते हुए मेरा मंदिर अब कुछ ऐसा दिखने लगा है।
बाय बाय, टेक केयर।